We will discuss the concept of shell, subshell and orbitals from the chapter Atomic Structure. We know that the shells are the extra nuclear part of atom or the outer side part of atom than the न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिएगा ये न्यूक्लियस है, जो शेल्स हैं, शेल्स आर द आउटसाइड पार्ट ऑफ एटम अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आउटसाइडर जो पार्ट है दैट इज द शेल्स, एंड शेल्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। दिस इज द मेन एनर्जी लेवल। किसी शेल को हम मेन एनर्जी से लेवल या मेन एनर्जी शेल बोलेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाएगा, ये मेन एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन in given shell will be 2n square. Let us n equal to 1, यानी पहली शेल के लिए जो फर्स्ट शेल है that is represented K, second cell represented by L, third shell represented by M, fourth shell N, O, etc. If n equal to 1, the maximum electron will be 2n square, means 2 into 1 square equal to 2. Second cell 2 into 2 square equal to 8. Third cell 2 into 3 square equal to 18, and fourth shell 2 into 4 square equal to 32. These are the maximum electron present in given shell. I will repeat this, that the shells are the outside part or the extra nuclear part of atom around the nucleus. ये एक मेन एनर्जी लेवल है, and it will be represented by small n, और this represent the principal quantum number. ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट सेल, दिस इज K shell, have the S subshell. Second L cell have S and P subshell. Third M shell have the S, P, D subshell. Fourth N have S, P, D and F subshell. And next fifth shell will contain S, P, D, F and G subshell respectively. Next one, the topic concept of subshell. जैसे इस किसी मकान में कमरे होते हैं, ऐसे ही there is subshell present in shell. For example, each cell composed of one or more subshell. For example, जैसे जो फर्स्ट शेल है K शेल, इसमें S सब शेल है। L सेल में 2 सब शेल होंगी, S और P। M शेल में 3 सब शेल होंगी, S, 3S, 3P, 3D। फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगी, 4S, 4P, 4D, 4F। नेक्स्ट फिफ्थ शेल में 5 सब शेल होंगी,
5s, 5p, 5d, 5f and 5g. It is also indicate the azimuthal quantum number, and this will be a subshell have maximum electron have 2 into 2l plus 1 और 4l plus 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 2l प्लस 1 होंगे। और ये एक स्पेसिफिक जो क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे सबशेल। जैसे फॉर एग्जांपल ए सबशेल एस, नेम क्या होगा एस सबशेल का? शार्प सबशेल होगी, इसको हम शार्प बोलेंगे। एस मींस शार्प सबशेल। वैल्यू ऑफ एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी? 0 होगी। इसके लिए वैल्यू विल बी 0 एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल बी 2. Why? The value of L for S subshell is 0. To find the S subshell, the value of electron, maximum electron कितना होगा? 2 into 2l plus 1. तो हम इसमें रखकर देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 2 into 2l plus 1. L की वैल्यू कितना है? 0 है, तो ये हो जाएगा 2 into 0 plus 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इंटू 2। यानी कि एस सब शेल में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट सब शेल पी, इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल सब शेल, उसको पी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें जो वैल्यू है एल की वो कितनी होगी? 1 होगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हो जाएंगे, 2 इंटू 2l प्लस 1 और 4l प्लस 2 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, द डी सबशेल नेम्ड एज डिफ्यूज सबशेल है, और इसके लिए एल की वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ एल विल बी 2 एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल विल बी 10 according 2 into 2l plus 1. Next one, F subshell is the known as fundamental and the value of L azimuthal quantum number के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 according to 2 into 12 plus 1. Next one, G is excluding, means after the alphabet F to I, that is the names will be excluding according to alphabet, and the value of L will be 4 and the maximum electron will be 18. This is the subshell. I will repeat that shells are the extra nuclear or outer side part of shells. एंड शेल्स किस में डिवाइडेड है? सब शेल्स में डिवाइडेड है, मींस, और सब शेल्स, नेक्स्ट वन, सब शेल्स आर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, मींस जनरली यदि हम ये कहें कि यदि मकान में कमरे हैं तो कमरे का जो टोटल ग्रुप है, जो कमरा है, पूरा कमरों का जो ग्रुप है, उसको हम क्या कहेंगे? एक घर कहेंगे, एक मकान कहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स क्या हैं? देखिए, ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का वो पार्ट है, एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक वो पार्ट है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है, जहां हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, मिलने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं। मीन्स that is the extra nuclear part of an atom around the nucleus, whereas the probability of finding of electron is maximum. A specific region around the nucleus of atom in which probability of finding electron is maximum is known as orbital. किसी घर के एक कमरे में जहाँ व्यक्ति ज़्यादा बैठता है और उसको ज़्यादा उसको
आरामदायक होता है और उसको मन करता है कि इस कमरे में बैठा जाए और उसकी मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रायिकता ऑफिस में, उस घर में होती है, दैट इज द ऑर्बिटल लाइक ए फॉर ए इलेक्ट्रॉन। ईच ऑर्बिटल कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर। प्रत्येक ऑर्बिटल्स को एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द मैक्सिमम जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी शेल में, किसी शेल्स में जो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स होते हैं वो n स्क्वायर के अकॉर्डिंग होते हैं, n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। जैसे पहली शेल है और फर्स्ट शेल में जो मैक्सिमम ऑर्बिटल होंगे वो 1 स्क्वायर यानी 1 ऑर्बिटल होगा, और जो सेकंड शेल है उसको 2 स्क्वायर कर लीजिएगा, मीन्स 4 ऑर्बिटल होंगे। जैसे मैं बोल देता हूं 1s में केवल 1 ऑर्बिट है, ऐसे इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 1s, इसमें केवल एक ऑर्बिटल है, और इसमें 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। 2n स्क्वायर यानी 1 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑर्बिट की बात करें, किसी ऑर्बिटल की बात करें किसी शेल में, n स्क्वायर यानी फर्स्ट शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 होंगे। इस तरीके से आपको नेक्स्ट सेशन में इसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट अगर सेकंड शेल है तो उसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल जो होंगे वो 2n क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, नहीं 4 हो जाएंगे, यानी कि 1s में और 3 p में, 1s और 3 p, तो 4 ऑर्बिटल हो जाएंगी। ऐसे ही तीसरी शेल जो होगी उसमें तीसरी शेल में 3 स्क्वायर मीन्स 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 1s 3p और 5d। इस तरह से हम ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करेंगे किसी दी हुई शेल के लिए। वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन नंबर ऑफ शेल। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ L। जो वैल्यू ऑफ L है which is given as, we know that if the L equal to 0 then it is s orbital। यदि L की वैल्यू 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, s ऑर्बिटल कहेंगे। और हमें पता है कि s ऑर्बिटल सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल कैसा होता है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है एक्स वाई जेड में सेम होता है, नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेम होती है, हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ L बरा इक्वल टू 1, यदि L की वैल्यू कम है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये p ऑर्बिटल शेप में कैसा होता है, डंबल शेप होता है। जैसे एक डंबल की शेप होती है, जो एक्सरसाइज करते हैं हम, उसमें एक डंबल होता है, दोनों तरफ से फूला हुआ होता है, बीच में ऐसे होता है, तो इसको हम डंबल शेप बोलेंगे। ये डंबल शेप होती है। और p ऑर्बिटल्स को हम px, py और pz के x, y, z की डायरेक्शनल में px, py और pz x, y, z डायरेक्शनल में हम इसको बोलेंगे इस तरह से, और ये ऐसे रखा जाएगा x, y, z के रेस्पेक्ट में। इसको हम मान सकते हैं px, py और pz। और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें 6 होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल विल बी 6। नेक्स्ट वन, व्हेन L इक्वल टू 2 दैट इज d ऑर्बिटल एंड द शेप इज डबल डंबल। इसकी शेप कैसी होगी, शेप इज डबल डंबल। जैसे यहां से डंबल दिखाया गया है और इस तरह से भी इस डंबल को रिप्रेजेंट किया गया है। और जो d ऑर्बिटल है वो कैसे डिवाइडेड है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, dxy, dyz,
डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट 3 डायरेक्शंस। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल्स में होंगे वो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, जैसे शेल और सब शेल में और ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें ईच कंपार्टमेंट हैव द 2 इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर इज 5 कंपार्टमेंट इन d ऑर्बिटल, that is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square, hence 10 electron maximum occupied in d orbital. Next one, if L equal to 3, यदि L की वैल्यू 3 है, it means it is f orbital. स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और f ऑर्बिटल्स को डिवाइड मीन्स डिफाइंड किया गया है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यू, एफ वाई एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स जेड स्क्वायर. There is 4 electron present in f orbital and there is 7 compartment. Next one, the main things, all orbitals of a same shell. किसी सेम शेल है, किसी भी एक शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है और उन ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे. जैसे if a question arises, how many degenerate orbitals in n equal to 3, तीसरी शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, दैट इज 3s, 3p, 3d. 1s में 1 होगा, 3p में 3 और 5d में 3d में 5. तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स आ जाएंगे वो 9 आ जाएंगे. इसका मतलब 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे इन n इक्वल टू 3. तीसरी शेल में, थर्ड शेल में कितने होंगे, 9 देयर आर 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 3 शेल. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नोड. What is node? We will discuss the what is node. Node is the space. Node is the space where is finding of probability of electron is minimum. For example, मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, इसमें जो ये जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 0 है. मीन्स जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वो जगह कौन सी है, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, द स्पेस वेयर इज नो इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व, दैट इज नोन एज नोड. नेक्स्ट वन, हाउ विल वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड. देन टोटल नंबर ऑफ नोड विल बी फाइंड total number of node will be n minus 1. Total number of node is n minus 1. Next one, angular and nodal plane, both angular or nodal plane, angular node or nodal plane will be equal to L. Angular node and angular node will be L, and that is nodal plane. Nodal plane also equal to L, and angular node will be equal to L, and the radial node, total radial node will be n minus L minus 1 will be equal to n minus L minus 1. और इस
इसके अकॉर्डिंग आप नोडल टोटल नोड, एंगुलर नोड, nodal plane, radial node, then we can calculate. That is, we have to try to find the values of total node, angular node, nodal plane and radial node for 3p. This is the discussion about concept of shell, subshell, orbital, and we will discuss the next topic with another video.